नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त 2026 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के शिष्टम सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक कल मंगलवार को प्रातः 11 बजे विधानसभा में बुलाई है। 16वीं विधानसभा का शिष्टम सत्र गुरुवार 20 अगस्त से आरंभ हो रहा है। स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में यह 7वीं सर्वदलीय बैठक होगी। देवनानी ने कहा कि सदन को शांतिपूर्ण चलाने में सर्वदलीय बैठक अहम कदम है। स्पीकर देवनानी ने बताया कि बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष रफीक खान, विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, मनोज कुमार थावरचंद को आमंत्रित किया गया है। जयपुर के पौष इलाके वैशाली नगर की नेवी सागर कॉलोनी में रहने वाले लोग पिछले कई साल से अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रिहायशी इलाके के आसपास बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों से कॉलोनी का माहौल पर असर पड़ रहा है। करीब 400 से ज्यादा परिवारों का कहना है कि लंबे समय से उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब परेशान होकर लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आने वाले निकाय चुनाव में मतदान बहिष्कार कर देंगे। यूपी के कई शहरों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज की कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी भरने से कारें डूब गई है। लोग पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को नावों से रेस्क्यू कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस मानसून में 187 लोगों की मौत हो चुकी है। 79 मौतें बाढ़, लैंडस्लाइड, डूबने और करंट जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई, जबकि 107 लोगों की जान सड़क हादसों में गई। सीजेपी ने जब स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया तो राजस्थान की सरकार ने स्कूलों में बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कई तरह के प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किए हैं। इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्हें एडवांस में ही गिरफ्तार कर लें, क्योंकि अभियान नहीं रुकेगा। सीजेपी बोली, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कहा, दिलावर जी, या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें या फिर हम एडवांस में एफआईआर करवा दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। राजस्थान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि त्योहार के दौरान आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राठौड़ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा में मिलावट रोकने के लिए जोखिम आधारित जांच, प्रभावी सैंपलिंग और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि त्योहार के दौरान जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका रहती है, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों और अन्य अधिकारियों से कहा कि वे फिलहाल इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को एनसीसी के माइक्रोलाइट विमान के साथ हादसा हो गया। ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने जा रहे विमान को टैक्सी करते समय ग्राउंड हैंडलिंग वाहन ने टक्कर मार दी। इससे विमान क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार पायलट और ट्रेनी एनसीसी कैडेट सुरक्षित है। दरअसल एनसीसी का माइक्रोलाइट विमान सुबह करीब 9 बजे हैंगर से निकलकर उड़ान भरने के लिए टैक्सी कर रहा था। विमान को विंग कमांडर संचालित कर रहे थे। उनके साथ एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। अलवर के पिनान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह दूध पाउडर से भरा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। पुणे से दिल्ली जा रहा ट्रक चैनल नंबर 137.8 के पास आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे टीम ने चालक को बाहर ट्रक से निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। दूध पाउडर से भरा ट्रक पुणे से दिल्ली की ओर जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सुस्त रफ्तार ने उत्तर भारत के राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। पर्याप्त वर्षा न होने से हिमाचल की प्रमुख नदियों पर बने बड़े बांध क्षमता के अनुरूप नहीं भर पाएंगे। भांगड़ा, पोंग और नाथपा झाकड़ी जैसे प्रमुख जलाशयों का जलस्तर पिछले वर्ष की तुलना में काफी नीचे है। आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा नहीं हुई तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सिंचाई के साथ उत्तर भारत में बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार भाखड़ा बांध का जलस्तर 492 मीटर था, जबकि वर्ष 2025 में इसी अवधि में यह 502 मीटर था। पिछले वर्ष से जलस्तर 9.83 मीटर कम है।
सवाईमाधोपुर में मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के बिछी दोना गांव में आतंक मचा रहा लेपर्ड आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। इस लेपर्ड को रणथंभौर के जंगलों में छोड़ा जाएगा। यह लेपर्ड पिछले 20 से 25 दिनों से बिछी दोना गांव में दहशत फैला रहा था। यह लगातार गाय की बछड़ियों, भेड़ बकरियों और कुत्तों को अपना शिकार बना रहा था। ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग को इसकी सूचना दी थी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ सेल यूनिट ने बिजोलिया क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मध्य प्रदेश से आ रही एक ट्रैक्टर ट्राली से 123 किलो 630 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। तस्करी के लिए डोडा चूरा को ट्राली के हाइड्रोलिक सिस्टम और ढांचे के बीच बने गुप्त चैम्बर में छिपाया गया था। ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीएन टीम को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से एक ट्रैक्टर ट्राली में मादक पदार्थ छिपाकर बिजोलिया क्षेत्र से लाया जा रहा है। चूरू शहर में शादी करवाने के नाम पर हुए रुपयों के लेन देन के विवाद में कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को शांति भंग करने और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बीएनएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि शहर में 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि दोनों युवक लगातार विवाद करते रहे और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गुजरात के भरूच जिले में स्थित दहेज क्षेत्र से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ के विजन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्लांट में अचानक एक प्रचंड धमाका हुआ, जिसके बाद वहां भीषण आग भड़क उठी। यह विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज करीब 7 किलोमीटर दूर तक इलाके में स्पष्ट रूप से सुनाई दी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भारी दहशत फैल गई। उदयपुर में शिव महोत्सव समिति की ओर से आज सोमवार सुबह 21वीं कांवड़ यात्रा उदयपुर के गंगू कुंड से निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा में हजारों महिला पुरुष शामिल हुए और 21 किलोमीटर का रास्ता तय कर उबेश्वर महादेव पहुंचे। रामपुर से आगे धार क्षेत्र में स्थित उबेश्वर महादेव में कांवड़ियों ने शिव का जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने गंगू कुंड में तांबे के कलशों में 5 पवित्र नदियों सहित 7 जगहों का जल भरा और उबेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। राजस्थान में भीलवाड़ा के मंदिरों में गूंजते घंटे और हर हर महादेव के जयकारों के बीच सोमवार को धार्मिक आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस बार नाग पंचमी और सावन सोमवार को पावन संयोग होने से शिव भक्तों में विशेष उत्साह है। सुबह से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कहीं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया तो कहीं नाग देवता की पूजा अर्चना करके परिवार के सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।